हेलो। वेलकम टू कोडिंग वाला भाई चैनल। आज जो है वो हम VS कोड को सेटअप करेंगे और अपना पहला जो है वो कोड रन करेंगे VS कोड। तो एजेंडा की तरफ चलते हैं। आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जो है वो C++ जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं या उसके अलावा कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ करते। तो सबसे पहले मेरा जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी कोडिंग की हाव नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम जो है वो कोड करने बैठे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं फर्स्ट टाइम। और मैं जो कोर्स को पूरा ऐसे लेके चलूँगा जैसे कि सामने वाला जो सीख रहा है उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल एक बेसिक लर्नर है वो। उसके अलावा जो लोग स्विच कर रहे हैं किसी लैंग्वेज से, पाइथन हो गई, सी हो गई और जावा हो गई, इस तरह की लैंग्वेज से जो लोग C++ में स्विच करेंगे उनके लिए भी काफ़ी ईजी होगा चीज़ें समझना, क्योंकि मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें लेके चलूँ। अच्छा, इसके अलावा हम जो है वो VS कोड को इंस्टॉल कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ C++ क्या है। तो C++ जो है वो जब हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अगर मैं सामने वाले से सवाल करूँ कि आप कैसे हो, तो उसने जवाब देना आई एम फाइन। अब यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं कंप्यूटर को हाउ आर यू, अगर कंप्यूटर में कोड लिखा होगा उसके अंदर लिखा होगा कि अगर हाउ आर यू आ रहा, तो इसके जवाब में जवाब दे कंप्यूटर ने जो रिप्लाई करना है वो ये करना है कि सिंपल आई एम फाइन। लेकिन ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, मतलब हाउ आर यू, आई एम फाइन, या फिर हेलो हाय, इस तरह की चीज़ें, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है। अगर मैं इसको थोड़ा घुमाऊँ जैसे नॉर्मली ह्यूमन करते हैं आपस में, अगर कोई मुझे कहे कि खाना कैसा है और मैं उसको हाँ 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 बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, अब यहाँ पर मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बल्कि एक सरकेस्टिक वे में लेके जा रहा हूँ। अब कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझ सकता, तो हमने कंप्यूटर को ये चीज़ समझानी है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब इसके लिए जो है वो लैंग्वेजेस यूज़ होती है। मतलब नॉर्मली कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी समझता है, ये आप सबको पता होगा बेसिकली। कंप्यूटर बेसिक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0101 कोड। तो उसके लिए अब हमें जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज को फॉलो करते हुए हम कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हैं। कंप्यूटर से को हम इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करके देता है हमें। तो बेसिकली जिस लैंग्वेज से हमने कंप्यूटर में बात करनी है वो डिफरेंट है, C++, जावा, पाइथन, सी शार्प वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद जो अब C++ जो हमने कोड लिखना है वो कोड हमने कहीं किसी जगह पे लिखना है। तो वो कोड लिखने के लिए हम एक IDE यूज़ कर, डिफरेंट IDEs है जैसे डेव C++ है, टर्बो C++ है, उसके बाद विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है। तो हम मैं जो है वो बेसिकली प्रेफर करूँगा VS कोड को, क्योंकि VS कोड जो है वो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट देता है और इजी टू यूज़, इजी टू लर्न है। उसके अलावा एक हम मिन GW कर रहे होंगे। VS कोड जो है वो एक IDE है। तो ऐसी एग्जांपल है कि एक IDE है। अब उसके अंदर हमने जब स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है तो हमें उसके अंदर उस लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे अगर हम जावा करेंगे तो JDE करना पड़ेगा, JVM करना पड़ेगा हमें। तो इसी तरह जब VS कोड हम यूज़ कर रहे हैं तो VS कोड के लिए VS कोड के अंदर जब हमने C++ रन करनी है, सी रन करनी, तो इसके लिए हमें GCC और G++ करने पड़ेंगे कंपाइलर्स, ताकि जो है वो VS कोड को ये पता चल सके कि जो कोड है ये C++ का कोड है और या फिर ये सी का कोड है। तो इसके लिए हम मीन GW को इंस्टॉल करेंगे। C++ के बारे में आपको बता चुका हूँ कि C++ इज़ अ लैंग्वेज है और ये वो लैंग्वेज है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं C++ को। क्यों? क्योंकि पाइथन एक काफ़ी फेमस लैंग्वेज है, वो जो है वो कम्प्लीटली सी पे बनी हुई है। तो सी और C++ में इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन C++ हम इसलिए समझते हैं क्योंकि C++ एक एडवांस चीज़ है। और वाई C++, क्योंकि अगर आपने किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को सीख लिया तो उसके बाद इजीली आप बाकी चीज़ों को सीख सकते हो। तो C++ एक काफ़ी जो है वो मुश्किल लैंग्वेज जो है वो कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसका सिंटेक्स डिफरेंट है, इसके अंदर काफ़ी एक्सेप्शंस है और लिखने का तरीका जो है वो इसका काफ़ी जो है वो मुश्किल है। तो इस हवाले से हम C++ को जो है वो कंसीडर करते हैं कि अगर C++ किसी ने सीख ली तो उसको जो है वो लैंग्वेज स्विच करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। यानी कि C++ के बाद जावा इजीली सीख सकता है, पाइथन बहुत इजी है, पाइथन लिखने का तरीका बहुत आसान है।
तो सी प्लस प्लस अगर किसी ने मुश्किल तरीका सीख रहा है तो ईजी तरीका जो है वो उसको अडॉप्ट करने में उतना मुश्किल नहीं। और आज जो है वो इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम कोर्स का पहला प्रोग्राम जो है वो भी लिखेंगे। अब जो है वो सबसे पहले सी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने की तरफ चलते हैं। ब्राउज़र ओपन कर लिया आपने, जाके मैंने सिंपल वी एस कोड टाइप करना है। वी एस कोड टाइप, ये फर्स्ट जो लिंक आएगा वी एस विजुअल स्टूडियो कोड, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर देना आपने। यहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा लोडिंग में, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, तो अब करना है कि हमने सी प्लस प्लस हमारे पास इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। सिंपल इस पे आगे क्लिक करना है हमने और इसको ओपन कर लेना है। देन आपने ये इस तरह स्टेप्स है। अब मेरे पास प्री इंस्टॉल था तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। आपने सिंपल इसको इजीली इंस्टॉल कर लेना है, इजीली इंस्टॉलेबल होगा। उसके बाद अब मिन जी डब्ल्यू की बारी आ गई। मैं जो है वो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मिन जी डब्ल्यू के लिए आपने यहाँ पर सिंपल टाइप करना है मिन जी डब्ल्यू। जब आप मिन जी डब्ल्यू टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। आपने सिंपल जो है वो इस पर क्लिक कर लेना है और सिंपल जैसे हमने उसको इंस्टॉल किया था वैसे इसको इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे। यहाँ से सिंपल डाउनलोड पे क्लिक और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ये, कभी कभार देर लग जाती है, कभी कभार जो है वो अगर आपकी नेट स्पीड अच्छी है तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा ये। मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉल हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड्स में आएगा और ये मिन जी डब्ल्यू पड़ा है। सिंपल इस पर क्लिक करना हमने और इसको जो है वो हमने इंस्टॉल कर लेना है जी डब्ल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इन जी डब्ल्यू को इंस्टॉल क्यों करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपने सिंपल जो है वो इसको कंटिन्यू करके करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने जो है वो बेसिक सेटअप में जाना है और ये मिन जी डब्ल्यू बेस ये वाला और ये वाला जी सी सी और जी प्लस प्लस, आपने इन दो पे क्लिक करके आपने सिंपल इंस्टॉलेशन पे राइट क्लिक करना है और अपडेट कैटलॉग। जब आप ये करेंगे तो ये जो है वो उसको अपडेट करना शुरू कर देगा और वो सारा कुछ जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब इतनी सेटिंग आ गई। अब इसके बाद आप लोगों ने दिस पीसी में जाना है सिंपल। अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम अपने वीएस कोड के सेटअप को ये बता रहे हैं कि जीसीसी यानी मिन जी डब्ल्यू की जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है। सिंपल मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा मैं यहाँ से और उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सिस्टम वेरिएबल्स जो है मैंने इसको इस पे फोकस करना है। इसमें जो पाथ वाला है ना इस पे क्लिक करना है मैंने सिंपल और एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने इसका पाथ जो है वो दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, सिंपल सी में जाएंगे, सी ड्राइव में। यहाँ मिन जी डब्ल्यू का एक फोल्डर बन चुका होगा जब आप इंस्टॉल करेंगे। आपने बिन में जाना है और सिंपल ये जब ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए ये पड़ा हुआ जी सी सी और जी प्लस प्लस दोनों, यानी कि अगर हमने सी प्रोग्राम चलाना था वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और अगर हमने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम चलाना है वो इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, यूआरएल इसका कॉपी करेंगे और वापस इसी जगह आएंगे और यहाँ पर आके हम न्यू में करके या पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मेरा ये पेस्ट है तो मुझे भी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पेस्ट करके ओके करके इसको क्लोज कर देना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम ये कोड ओपन करते हैं। ये कोड में आ गए हम। तो वीएस कोड में आपने सबसे पहले आके कुछ सेटिंग्स कर लेनी, बेसिक सेटिंग्स। वो ये कि आपने ये ऊपर से या फिफ्थ आइकन पे क्लिक करना है एक्सटेंशंस। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे आप एक्सटेंशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आके आपने लिखना है सी सी प्लस प्लस। जब आप सी सी प्लस प्लस लिखेंगे तो ये जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो एक्सटेंशन शो हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो एक्सटेंशंस बनी हुई हैं।
अब ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी चीज़ें जो है वो आसान हो कर। अच्छा, तो आपने सिंपल सी प्लस प्लस पे क्लिक किया और एक ये वाली इंस्टॉल एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है और दूसरा ये वाला कर लेना है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको कोई सही लगे तो आप कर लें, बेहतर है, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं आईडी में। सिंपल मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ कोड्स में, ट्यूटोरियल 1.cpp। अच्छा, अब ये जो डॉट सीपीपी मैंने लिखा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते होंगे, अगर नहीं यूज़ किया तो कोई बात नहीं। हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं MP3 फाइल, उसके अलावा MP4, उसके अलावा PNG, JPEG, गिफ, इस तरह की हम चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं। अभी जो ये सारी आगे मैंने अभी तीन चार आपके सामने नाम लिए, ये सारे क्या है? ये सारे बेसिकली एक्सटेंशंस है। यानी कि ये चीज़ बताती है कि ये जो फाइल है ये किस चीज़ की है। मिसाल के तौर पे मैंने ट्यूट वन लिखा, ये तो मैंने एक नाम रख दिया ना, जनरल सा नाम। अब अगर मैंने मुझे कंपाइलर को ये बताना है कि ये सी प्लस प्लस की फाइल है, तो उसके लिए मैं आगे सिंपल लिखूंगा डॉट सीपीपी। इसी तरह अगर ये सी की फाइल है तो मैं लिखूंगा ट्यूट वन डॉट सी। अगर जावा की है तो ट्यूट वन डॉट जावा, इस तरह की, ठीक है? तो एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? यानी कि कभी भी आपने जो फाइल का नाम रखना है उसके बाद आपने डॉट सीपीपी, अगर सी प्लस प्लस की फाइल है तो डॉट सीपीपी लिखेंगे आप, अगर सी की फाइल है तो डॉट सी लिखेंगे, जावा की फाइल है तो डॉट जावा लिखेंगे। ये चीज़ें आपने लिखनी ही लिखनी है हर बार, ठीक है? अच्छा, तो आज हम पहला कोड लिखने चलते हैं। अभी आप लोगों ने जो मैं लिख रहा हूँ इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस सिंपल ये समझ लें कि ये सिंटेक्स है, ये लिखना ज़रूरी है किसी भी सी प्लस प्लस के कोड को रन करने के लिए। इस पे हम नेक्स्ट टाइम डिटेल डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हमने आज अपना सी प्लस प्लस का पहला कोड चुना। अच्छा, तो सिंपल अब ये देखें, मैंने एक ब्रैकेट लगाई, उसने ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर दिया। तो ये आईडी का एक में बेनिफिट है कि अगर मैं यहाँ पर आके सिंपल एक ब्रैकेट ओपन करता तो उसको आईडी ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। देखें, सिंपल मैं एक ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और इसको आईडी ऑटोमेटिकली क्लोज करा। तो यही अगर हम नोटपैड या फिर कोई और आईडी यूज़ करें जो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे हमें हर चीज़ लगानी पड़ती है। तो होता ये है कि अगर मैंने एक ब्रैकेट ओपन कर ली तो मैं क्लोज करना भूल गया, मतलब मैंने मल्टीपल ब्रैकेट्स ओपन कर ली, तीन चार। अब तीन चार ओपन तो कर ली, अब मैंने बंद तीन की, तो फिर जो है वो लैंग्वेज जो है वो एरर देती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लिखने का एक तरीका है ना, कि सेंटेंस खत्म हो तो डॉट लिखते हैं। अगर दो सेंटेंसेस को अपने आपस में सेपरेट करना है तो हम बीच में कोमा सेपरेट कोमा कर लगा देते हैं। तो इस तरह वो एक सिंटैक्स है इंग्लिश लिखने का। इसी तरह लैंग्वेज लिखने का भी एक सिंटैक्स है कि आपने ब्रैकेट्स को फॉलो करना है, आपने प्रॉपर ब्रैकेट्स ओपन करके क्लोज करनी है आपने। ये बेसिकली पैरामीटर्स जो है वो पास करने के लिए यूज होती है, और उसके बाद स्कोप डिक्लेयर करती है ब्रैकेट्स वगैरह। तो एक कंपलसरी पार्ट है, तो हमने इसको मिस नहीं करना। उसके अलावा अब हम जो है वो अपनी पहले एक आउटपुट देते हैं यहाँ पर। जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करेंगे तो हमने वो डबल कोट्स में प्रिंट। मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ। अभी आपने घबराना नहीं इन चीज़ों से, इन चीज़ों पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब कोड रन करने के लिए मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया और ये देखें, अभी यहाँ पर कोड रन होगा। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से इस पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से रन का बटन क्लिक कर देना है। ये देखें, ये आउटपुट जो है वो कोड रन हो चुका है और आउटपुट ये आ गई है हमारी, ठीक है? तो जो है वो अब आप देख सकते हैं सिंपल, ये आउट कोड कंपाइल हो चुका है। और VS कोड के अलावा जो दूसरा तरीका है वो अ, हम जो है वो CMD के थ्रू या पावर शेल के थ्रू कोड को रन करते हैं। CMD के थ्रू जो है वो कोड रन करने का तरीका आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये तो एक तरीका था कोड रन करने का। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे तरीके हैं जिनको हम देखेंगे सीक्वेंस में।
सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कि हम यहाँ पर सिंपल इस तरह आउटपुट शो करा दें, यानी कि सिंपल हम रन करें, कंपाइल होगा कोड और वो यहाँ पर आउटपुट शो करा देगा हमें इस तरह। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपल CMD ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे अपना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखें ये डायरेक्टरी, कोशिश करनी आपने, ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप किस डायरेक्टरी में खड़े हैं। अच्छा, डायरेक्टरी क्या है, ये देखें, ये जो मेरा फाइल जो पड़ी हुई है ये ई ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक यूट्यूब का फोल्डर है, और यूट्यूब का फोल्डर के अंदर कोड्स का फोल्डर है, उसके अंदर मेरा ये कोड पड़ा हुआ है। मैं सिंपल यहाँ पे G++ लिखूंगा, और मेरी फाइल का नाम था tut1.cpp। उसके बाद सिंपल मैंने -o लगाना है और tut लिखना है। अब ये जो था, मैंने इस फाइल को रन करना है और इस फाइल के साथ रन करना है। अब मैंने सिंपल ये करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जो टाइम लगता है बीच में, ये टाइम कोड कंपाइल करने के लिए लग रहा होता है बेसिकली। मैंने ट्यूट लिखा और ये देखें ये आउटपुट आ गई। ठीक है, ये सेम वही आउटपुट है जो हमने यहाँ पर सी आउट किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, तो ये एक इजी तरीका है कि बाज़ औक़ात जो है वो आईडी ही हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो हम जो है वो अपने कोड को CMD के थ्रू वो इजीली रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये था हमारा पहला प्रोग्राम, और अब हम जो है वो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में आगे डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को जो कि हमारे कोर्स का कंटेंट है। तो अगर आपको समझ आया हो और कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको मीन GW और PS कोड का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लेलिस्ट को जो है वो यहाँ से आप जो है वो चैनल में जाएं, और यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल को जो है प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे ये होगा, आने वाली वीडियोस आपको जो है वो मिलती रहेगी। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल के लिए।